नमस्कार, मैं विकास लो कॉस्ट एडवांस फिश फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं मेनली रोहू के ग्रोथ के ऊपर। बहुत सारे तालाब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है रोहू के ऊपर। रोहू एक्चुअली लीडिंग फिश है। अगर आईएमसी की बात किया जाए तो बाज़ार में सबसे ज़्यादा बिक्री होने वाला फिश भी है रोहू, और तालाब के अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हम फार्मिंग भी कर सकते हैं रोहू जब हम आईएमसी की बात करते हैं। लेकिन रिसेंट केस में देखा गया है क्या रोहू का ग्रोथ में उतने ज़्यादा ग्रोथ नहीं ले रहा है, इसीलिए मैक्सिमम फार्मर आजकल स्टेंटेड सीड इस्तेमाल कर रहा है रोहू के ग्रोथ के लिए, तब जाके उसको थोड़ा वो अच्छा ग्रोथ मिल रहा है। नहीं तो नॉर्मल में रोहू का ग्रोथ नहीं मिल रहा है। अभी बात करते हैं रोहू के ऊपर। रोहू का ग्रोथ क्यों नहीं मिल रहा है, इनके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, रोहू का ग्रोथ अगर देखा जाए, ओरिजिनल जो रोहू का अगर सही सीड होगा या सही ब्रूडर से अगर प्राप्त जो रोहू होता है या रोहू का जो नॉर्मल ग्रोथ होता है, वो एक साल में लगभग एक स्पॉन से 800-900 1 किलो तक जा सकता है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वास्तव में आज के डेट में रोहू मुश्किल से 400-500 तक ही जा पाता है अगर बहुत अच्छा फार्मिंग किया या उससे थोड़ा ज़्यादा। लेकिन उसके ग्रोथ नहीं होने का मेन कारण यही होता है, जो हमारा जो जहाँ से स्पॉन प्राप्त करते हैं, जो हम जहाँ से जीरा साइज की मछली लेके आते हैं, वहाँ पर जो ब्रूडर है ना, ब्रूडर में बहुत ज़्यादा इन ब्रीडिंग का प्रॉब्लम है। मतलब एक ही जगह का मेल फीमेल लेके उनमें कंटिन्यू ब्रीडिंग करवा रहा है। दूसरी बात, इन मछली का सबसे ज़्यादा डिमांड होने के कारण इसके सीड का भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसलिए हैचरी वाले क्या करते हैं, वो इनके अच्छे ब्रूडर मिले ना मिले कोई बात नहीं, बस सीड कैसे भी करके प्राप्त कर लेते हैं। वो जो एक ब्रूडर अच्छा ब्रूडर के लिए जो जो मतलब पैरामीटर है उसको पूरा नहीं कर पाते, तो उससे पहले वो सीड तैयार कर देते हैं और हमें फार्मर को दे देते हैं। तो अभी क्या, फार्मर हर चीज़ को नहीं जानने के कारण वही सीड लेके आता है, फिर वो अच्छा ग्रोथ नहीं मिलता। हम देखेंगे अगर नदी का हमें रोहू का सीड मिले तो उसका ग्रोथ अलग है और हैचरी वाला सीड का ग्रोथ अलग है। लेकिन अब एक इस चीज़ का समाधान के लिए सीफा भी बहुत ज़्यादा परेशान था। जो हमारा इंडिया का जो रिसर्च सेंटर है फिश का, वो भी इसी के ऊपर काफ़ी दिन से रिसर्च कर रहे थे रोहू का ग्रोथ के इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि सबसे लीडिंग फिश है और इकोनॉमिकली ये बहुत ही बेनिफिट है इंडिया के लिए भी और एक फार्मर के लिए भी। तो इस फिश का जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को कैसे इम्प्रूव किया जाए, तब जाके उन लोगों ने जो सीफा अपना भुवनेश्वर है कंटिन्यू बहुत दिन से इसके ऊपर एनालिसिस करके 5 नदी का एक मछली, 5 नदी का रोहू, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और गोमती, इन पांचों का अलग अलग इन्वायरमेंट का रोहू को लाया गया और कंटिन्यू इनके ऊपर उनके तैयार किए हुए रोहू के साथ ब्रीडिंग करवाता रहा। करते 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 एक टाइम एक बढ़िया सा ग्रोथेबल हाइब्रिड रोहू निकला। उसका नाम है जयंती रोहू। आप जयंती रोहू का ग्रोथ नॉर्मल रोहू से लगभग 23% ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है दूसरे रोहू के हिसाब से। दूसरे रोहू के मुकाबले में इसका ग्रोथ काफ़ी फास्ट है। सबसे मेन बात है, इसको तो फास्ट तो है ही है, दूसरी बात इसका जो बीमारी के ऊपर रेजिस्टेंस है, बीमारी के ऊपर रेजिस्टेंस पावर भी दूसरे रोहू के तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। मतलब नॉर्मल रोहू बहुत जल्दी बीमार पड़ता था, लेकिन ये वाला रोहू का बीमार होने का चांस बहुत कम है, मोर्टालिटी कम है। दूसरी बात, इसको ज़्यादा दूर तक कैरी किया जा सकता है बहुत इजीली। मछली बहुत हार्ड होता है, तो ये बहुत कम टाइम में अच्छा ग्रोथ ले लेता है। एक छोटे मतलब एक
छोटे स्पॉन साइज का मछली 1 साल में 1 किलो आराम से क्रॉस कर सकता है। मैं खुद भी इसका फार्मिंग करता हूँ, मेरा तालाब में भी है। मैं भी मुश्किल से बाहर से मंगाया था, क्योंकि चलिए उसके बाद में मैं डिस्कशन करूँगा। तो ये वाला फिश के दूसरी बात क्या, इसके जो टेस्ट है, ये टेस्ट जो पहले वाला रोहू से बेहतरीन है। इसके जो मांस के अंदर जो प्रोटीन में अंदर जो फाइबर है, वो फाइबर बहुत अच्छा है। इसके कारण इसमें स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है। मतलब पहले वाले रोहू में अगर अच्छा प्रोटीन वाला फीड नहीं दिया जाता तो उसके स्टोरेज में भी थोड़ा दिक्कत आता है, लेकिन इसके उसके तुलना में काफ़ी अच्छा इसके जो रेशा है, प्रोटीन का रेशा है, वो काफ़ी अच्छा है। इसीलिए ये मछली ज़्यादा देर दिन तक फ्रीजिंग किया जा सकता है, दूर तक लेके जा सकता है। इसके काफ़ी सारे गुण हैं। इसको आप अपने तालाब में अप्लाई करिए और इसके ग्रोथ आप देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये आपको जो पुराना रोहू लेके आप जो फार्मिंग करते हो उससे लगभग आपका 25% आपका प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि इसका फास्ट ग्रोथ है। दूसरी बात, बीमारी लगने का चांसेस कम है। तीसरी बात, ये अच्छे कम ड्यूरेशन में होता है। अगर सबको मिल तोलेंगे तो आप परसेंटेज को आप देखेंगे तो परसेंटेज लगभग आपका 25% इंक्रीज हो जाता है। तो 25% इंक्रीज हो जाएगा तो मेरे टोटली अगर मतलब जो फार्मिंग है वो 25% एनफ होता है। एक फार्मिंग में मेन लीडिंग फिश होने के कारण हम पूरे फार्मिंग का भी 25% या 20% तक हो ही जाता है, क्योंकि मेन लीडिंग फिश सही है। तो रोहू, जयंती रोहू का चयन करिए। अभी बात आता है जयंती रोहू का सीड कहाँ से अवेलेबल हो। देखिए बहुत सारे सरकारी हैचरी बहुत सारे स्टेट में अपने इसके सीड अब आज के डेट में उपलब्ध है। उसके छोड़ के भी गवर्नमेंट से बहुत अच्छे हैचरी में भी इसके ब्रूडर दिया गया है। उस ब्रूडर से भी आप इसको सीड प्राप्त कर सकते हो। उनसे आप ऑनलाइन में कांटेक्ट करिए। अभी जयंती रोहू का पहचान कैसे होता है, जैसे हम लोग जयंती रोहू का जगह स्पॉन हम पालते हैं, नॉर्मल रोहू का स्पॉन का मोर्टालिटी रेट काफ़ी हाई होता है। ये 40 हमें अगर मतलब 30 से 40% स्पॉन ही मिल पाते हैं, लेकिन जयंती रोहू का 80% तक मतलब टिके रहने का क्षमता है। तो 20% इसका मोर्टालिटी रेट है, मतलब आप 20 से 30% दे सकते हो। तो हम दूसरे जो स्पॉन डालते हैं उसके तुलना में हम रोहू के जयंती रोहू का स्पॉन लगभग आधा डालने में भी उतने हमें मतलब जीरा साइज का या फिंगरलिंग आप उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो जयंती रोहू, दूसरी बात, अभी इनके छोड़ के भी अभी जयंती रोहू अब अच्छा क्वालिटी का सीड ले लिए, अच्छा फार्मिंग भी कर रहे हो, फीड भी दे रहे हो, लेकिन फिर भी रोहू का ग्रोथ नहीं आ रहा है। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत जो रोहू के बारे में जानना जरूरी है। रोहू क्या चीज़ पसंद करता है और उसको किस टाइप का फीड देना है। अभी बात आता है रोहू की ग्रोथ के ऊपर, क्या क्या चीज़ इंप्रूवमेंट करने से रोहू के ग्रोथ अच्छे से अच्छा होना चाहिए। तो पहली बात मैंने समझा है सीड क्वालिटी। सीड क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा वीडियो लंबा हुआ बेशक, लेकिन चीज़ को जानना जरूरी है। हमारा सब कुछ देने के बाद भी रोहू ग्रोथ नहीं होता। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाता है आपका स्टॉकिंग डेंसिटी। स्टॉकिंग डेंसिटी एक तालाब के अंदर कितना होना चाहिए, इसके लिए पर एकड़ हम लोग एक अच्छे मतलब फार्मिंग करना अगर ग्रोथ चाहिए तो 2000 से 2500 पर एकड़, मतलब पर डेसिमल में 20 से 25 अगर हम लोग टोटल फीस अगर हम लोग तालाब में देते हैं तो तालाब में देंगे तो उसमें से 40% आपको 30 से 40% हम रोहू का सीड डालेंगे। मतलब अगर 2000 है पर एकड़ में हम देते हैं, तो मैं डेसिमल के बात कर ले तो अगर 20 देते हैं तो 20 4 दूना 8 पीस हम लोग रोहू डाल सकते हैं। मतलब 7 से 8 पीस रोहू डालेंगे। ऐसा बाकी मतलब ये नहीं है रोहू को मैंने टोटल डेंसिटी में डाल दिया और बाकी फीस को मैं कैसे भी करके डाल दिया। ये भी देखना पड़ेगा आपको बाकी तालाब में कौन सा फीस भी है। तो रोहू के जाएगा में अगर दूसरा फीस देना चाहिए तो रोहू का क्वांटिटी थोड़ा कम हो जाएगा, उसके जाएगा हम ग्रास का वगैरह एवरीथिंग डाल सकते हैं। तो रोहू के ग्रोथ के लिए आप डेंसिटी को बिल्कुल ख्याल में रखिए। कोशिश करना थोड़ा बड़ा सीड डालने के लिए। अगर जयंती रोहू का सीड मिले तो अच्छा है, जयंती रोहू ना मिले तब भी सही है, क्योंकि हर जगह जयंती रोहू उपलब्ध नहीं है।
तो आप लोग स्टेंटेड सीड्स के इस्तेमाल करिए। आप स्टेंटेड सीड थोड़ा बड़ा होता है, आप इधर उधर से मिलेगा नहीं, इसलिए सबसे बेहतरीन है आपके गांव वगैरह जो तालाब होते हैं, तालाब में जब नेटिंग करवाते हैं उनमें से बड़े साइज को सीड को लीजिए, छोटे साइज को सीड नहीं लेना। छोटे साइज का सीड नॉर्मली क्या होता है, वो एक साथ रहने के कारण भी अगर नहीं बढ़ा तो बाद में इतने ज़्यादा अच्छा ग्रोथ नहीं होगा। और उनमें जो बड़ा सीड है तो उनमें बनने का क्षमता छोटे वाले सीड से ज़्यादा होता है, तो आपका अच्छा ग्रोथ देगा और आपका अच्छा प्रॉफिट देगा। तीसरी बात है, ये सब करने के बाद भी तालाब के अंदर आपको बहुत चीज़ मात्रा बहुत जरूरी है। इनके लिए फीड में 24% प्रोटीन अनिवार्य है। अगर 24% प्रोटीन आप अगर सही मात्रा में तैयार कर पाए तो इनके ग्रोथ लाजवाब आता है, बहुत ही बेहतरीन। 100-150 ग्राम का मछली 4 महीने में आपको लगभग 1 किलो क्रॉस कर जाता है, 4-4.5 महीने में 1 किलो हो जाता है। प्रॉपर फीडिंग और प्रॉपर पानी का अगर पैरामीटर आप सही रखेंगे तो ये आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए 24% प्रोटीन चाहिए, लेकिन प्रोटीन भी आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है आप होममेड फीड करा रहे हो या बाजार का कॉमर्शियल फीड करा लो। जो होममेड फीड बनाते हैं, बहुत बंदे होममेड फीड में प्रॉपर होममेड फीड नहीं बनाते, फिर बाद में बोलते हैं सर मेरा मछली ग्रोथ नहीं हो रहा है। आप प्रोटीन परसेंटेज को सही करिए। आप जो जी चीज़ डाल रहे हो उनमें आप चेक करेंगे, उनके आपको नॉलेज में होना चाहिए मैं क्या क्या चीज़ डाल रहा हूँ। इसके लिए मैं सबसे कुछ कॉम्बिनेशन बता देता हूँ और वो आप लोगों का बेनिफिट हो सकता है। आपके जो छोटे फार्मर है गांव देहात में रहते हैं, वो कॉमर्शियल फीड को नहीं ला पाते या वो चाहते नहीं कॉमर्शियल। मैं तो कॉमर्शियल फीड को प्रेफर नहीं करता हूँ, क्यों, इसलिए मेरे को बोलना पड़ता है क्योंकि बंदे जो फार्मिंग कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से होममेड फीड बना नहीं पा रहे, इसलिए मैं कभी कभी मेरे को बताना पड़ता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, आप होममेड फीड बनाइए, सेम टाइप का ग्रोथ आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको फीड मेकिंग आना चाहिए, आप कैसे करके फीड को बनाते हो और उसमें कितने परसेंटेज प्रोटीन और बाकी जो मानक है एक अच्छा फीड बनाने में, वो मानक उसमें पूरा होना चाहिए। मेरा एक फीड का वीडियो है, आप वहाँ से देख सकते हो, आपको इस चीज़ के ऊपर एक अच्छा सा धारणा तैयार हो जाएगा हमें फीड में क्या क्या डालना है। जैसे हमारा गांव देहात में क्या मिलता है, ब्रांड मिलेगा, आप नज़दीक से कहीं से भी ड्यूआर भी मंगा सकते हो, या सरसों का खली है, या ग्राउंडनट केक है, या तिल का खली है, तिलहानी का बहुत टाइप का खली मिलता है, वो भी केक होता है, वो उसको भी ले सकते हो, या मक्के का आटा ले सकते हो, या आप जो चावल का गांव जो हमारा गेहूं का भूसी ले सकते हो। इनको आप प्रॉपर मात्रा में मिक्स करिए। अभी क्या होता है इनमें जो भी प्लांट प्रोटीन होता है ना, प्लांट प्रोटीन में जो एसेंशियल एमाइनो एसिड होता है, जो 9-10 एसेंशियल एमाइनो एसिड है, वो प्रॉपर मात्रा में होते नहीं है। मेन करके लाइसिन बोल के एक एमाइनो एसिड है, वो कमी पाया जाता है जितना भी प्लांट प्रोटीन है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं एनिमल प्रोटीन ऐड करने के लिए भी। हर छोटे फार्मर ये चीज़ उनको इजीली वो ऐड नहीं कर पाते, जैसे फिश मील बहुत अच्छा सोर्स है एक एनिमल प्रोटीन के लिए, तो उनको उसको उस जो हमारा कमी है उसको पूरा करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तालाब के अंदर जू प्लांकटन भरपूर मात्रा में तैयार करना पड़ेगा। और दूसरी बात, फाइटोप्लैंक्टन के बिना रोहू का ग्रोथ कभी भी अच्छा आएगा नहीं, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन ये जो हमारा रोहू होता है ना, उनका मेन खाना भोजन, अगर प्राकृतिक भोजन का बात करूँ, छोटे अवस्था में जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन जितना बड़ा होते जाता है वो उतने फाइटोप्लैंक्टन के दिग में चला जाता है। इसलिए रोहू के ग्रोथ के लिए आपका तालाब का कलर हरा होना अनिवार्य है। मेरा जू प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन वाला वीडियो देखिए, बहुत ही इजी तरीके से आप तालाब को बहुत अच्छा मतलब एक ग्रीनिश कलर ला सकते हो। मैंने फाइटोप्लैंक्टन बहुत बढ़िया से बना सकते हो, उसके साथ साथ जू प्लैंक्टन भी बना सकते हो। देखिए फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन नॉट ओनली हमारा रोहू फिश के लिए नहीं, बाकी फिश के भी जोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन क्रिएट करता है। और दूसरी बात, आपका तालाब के अंदर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होना चाहिए, तालाब के नीचे गैसेस फॉर्म नहीं होना चाहिए। इतने मानक अगर सही करेंगे, और बात बता रहा हूँ मैं बोलना भूल गया, जो आप लोग होममेड फीड बना दो, कोशिश करिए उनमें थोड़ा मिनरल मिक्सचर ऐड करिए। उन मिनरल मिक्सचर को चूज करिए जिनमें आपको लाइसिन करके जो एमाइनो एसिड है वो भी थोड़ा ऐड होना रहने से रोहू का ग्रोथ प्रॉपर मात्रा में होता है। आशा करता हूँ मैं जो चीज़ बताए उस मानक को आप पूरा करेंगे और रोहू का ग्रोथ को प्रॉपर अच्छी तरीके से लेंगे। इसी टाइप के छोटे छोटे वीडियो ब्रीफली डिस्कशन अगर किसी विषय के ऊपर आप लोगों को चाहिए तो पक्का आप लोग कमेंट करके बताना। जो भी नए फार्मर मेरे इस वीडियो को देख रहा है
तो वो पक्का सब्सक्राइब करना। जिसको अच्छा भी लगता है मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो उनको प्रॉफिट हो रहा है, कमेंट करके बताना, शेयर करना मत भूलना। आप लोग कोशिश करिए मेरे इस चैनल को मैक्सिमम बंदे के पास पहुँचाइए, जिससे अनवांटेड खर्चा से बचा जा सकता है और एक आदमी अच्छे से अच्छा प्रॉफिट इंक्रीज कर सकता है। रिसेंटली मैं एक कोर्स भी शुरू करने वाला हूँ, 18 जुलाई से मेरा कोर्स शुरू हो रहा है, वहाँ पर आप अटेंड कर सकते हो। 2 महीने का कोर्स होगा। आपको मछली के फिश फार्मिंग के बारे में तमाम जितने भी टाइप का बेसिक चीज़ से एडवांस लेवल तक आपको बताया जाएगा। कोर्स थोड़ा लंबा है, सीखने के लिए टाइम देना जरूरी है। कम टाइम में आप अच्छे से सीख कभी भी नहीं सकते, ये मेरा गारंटी है। बहुत बंदे मेरे पास ऐसे भी ऐड होना चाह रहे हो, काफ़ी जगह से ट्रेनिंग लेके कर नहीं पाए। इसलिए बाहर मेहरबानी, आप लोगों को अगर लगता है मेरे पास ट्रेनिंग लेकर आपको कुछ इंप्रूवमेंट है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, वहाँ पर आप लोग कांटेक्ट करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए नमस्कार, जय हिंद।